Hebrews chapter 11 verse 4. विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बाय फेथ, किसके द्वारा उसने ऑफरिंग चढ़ाया? विश्वास के द्वारा। उस दिन मूसा के द्वारा कानून आया हुआ था, 10 हिस्सा देना है, 20 हिस्सा देना है, प्रभु के राज्य में ये लेके चलना है। विश्वास के द्वारा उसने ऑफरिंग चढ़ाया। आपका ऑफरिंग भी 31 और आगे भी जिंदगी में बहुत बार आपको परमेश्वर के सामने ऑफरिंग चढ़ाते हैं, वो विश्वास की ऑफरिंग होना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। आज ही इतना देना है जी, उतना देना है। हमारी काउंटिंग टीम बताता है जो क्रिसमस की उसमें तो बहुत सारे लोग ऑयल मिलने के लिए खाली एनवेलप भी चढ़ाता है, गोली देता है। क्या जाने ऑयल उससे क्या मिलना है, क्योंकि ऑयल वो क्या है, वो प्रॉमिस अटैच्ड है। दिस इज फॉर देम, वो काम करेंगे। क्योंकि चतुर चालाकी हमने धरती में देखा, हम सोचता वो उसी सिस्टम के साथ प्रभु से आप आशीष ऐसे नहीं ले सकता। बाय फेथ वो ऑफरिंग एबल ने कैसे ऑफरिंग चढ़ा, पढ़िए। इसमें 4-5 बातें मैं शेयर करूंगा आपको। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। मोर एक्सेप्टेबल ऑफरिंग देन केन, जो लेके आया। 2 भाई है, भाइयों का नाम क्या है? एबल एंड केन। आया परमेश्वर नए नियम में कह रहे हैं, पुराने नियम की बात ही नहीं है जी। हम पुराने नियम में ये वो ड्रामा बोलता है ना, जब परमेश्वर का देने के बात आता है, कुछ आधे अधूरे जिसको ज्ञान रखते बोलते हैं पुराने नियम के। नया नियम में अध्याय 11 जो विश्वास की सबसे बड़ी अध्याय, जो विश्वास के ऊपर सिखाने वाला, Hebrews 11, उसमें कह रहे एक तो फेथ के द्वारा ऑफरिंग लेके आए, उसको विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरा इस ऑफरिंग को स्वीकार करेगा। दूसरा केन से ज्यादा एक्सेप्टेबल, उसका मतलब 2 व्यक्तियां चर्च में आ रहे, परमेश्वर एक का दूसरे से ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है। गॉड कैन एक्सेप्ट। बहुत बार हो सकता है कुछ लोग, इसलिए मैंने 31 तारीख रात को आपको बोला, आप कुछ भी हालत में आ नहीं पा रहा, ऑनलाइन तैयार रखो। नया साल में परमेश्वर को लेफ्ट ओवर ऑफरिंग मत चढ़ाओ। किसी को दिया है जी, बचा बुचा है, हमारे घर पे कभी खाना बचता है, सबको दे दिया, रिश्तेदार को भी दिया, सबको दिया, कुत्ता भी नहीं खा रहा, सोचते अब जा दे, अन्नदान करते हैं। उस बात नहीं कर रहा हूं मैं। द बेस्ट विश्वास के द्वारा और मोर एक्सेप्टेबल, उसकी जो ऑफरिंग जो चढ़ाया दूसरे से ज्यादा विश्वास योग्य ऑफरिंग था। हाबिल ने क्या चढ़ाया? मांस चढ़ाया, इसने वेजिटेबल चढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं प्रभु के राज्य में, जो पुराने नियम में लहू का ऑफरिंग चढ़ाना जरूरी है, लहू भी चाहिए। एक कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं, बट हाबिल जो केन का जो काम ही था, वेजिटेबल्स का काम था, वो फार्मिंग करता था, किसान था वो। दूसरा पोल्ट्री का काम करता होगा, बट इसने हो सकता है लेफ्ट ओवर, हो सकता है बड़े वाटरमेलन निकला, बड़े, और बताओ सब्जियों का नाम, कद्दू, और बताओ कद्दू तो मैंने अभी लिया इसलिए मुंह में नाम है, पालक हो गया, भिंडी हो गया, हो सकता है सूखा भिंडी बेच लिया होगा। ठंड के टाइम में पालक चढ़ाने जा रहे हैं जी, कौन सी पालक, बढ़िया वाला पालक तो बेच लिया, बाकी घर पे साग बनाया, बाकी पालक चलो जी चर्च में देते प्रभु को। हो सकता है हाबिल ने, केन ने एक काम किया होगा। परमेश्वर कह रहा है एबल का मोर एक्सेप्टेबल था, मुझे एक प्रिय, मुझे खुश वाला ऑफरिंग था। क्या आपकी ऑफरिंग है आने वाले दिनों में आप देंगे, वो एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। इस चीज पे ध्यान दो, परमेश्वर के लिए बेस्ट देना शुरू करिए, नॉट लेफ्ट ओवर्स। सूखा नहीं, फटा हुआ नहीं, सूखा नहीं, फटा हुआ नहीं, बेवकूफ बनाने वाला नहीं। क्योंकि बाइबल में एक जगह है, जो खाली बोएगा, जो हवा बोएगा बवंडर काटेगा। ऑफरिंग बॉक्स ले आओ, ले डब्बा लियो, चल जाएगा। पड़ोसी भी बो रहा है, हाबिल बैठा हुआ है, हाबिल ने बोल दिया, केन ने सोच लिया ऑफरिंग टाइम आ गया, कुछ नहीं, हाथों में हवा बोया। क्या बोया? हवा। क्या काटोगे? बवंडर। आ रहे जी सब हाथ डाल रहे, सब बाल्टी में हाथ डाल रहे, हम भी बाल्टी में बाल डालते। मोर एक्सेप्टेबल, ये आप और परमेश्वर के बीच में, कोई नहीं देख रहा इसके बीच में कौन क्या कर रहा है, इसलिए सीक्रेट ऑफरिंग होता है। और परमेश्वर मेरा और आपका कंपेयर भी करता है, मोर एक्सेप्टेबल बोल रहा है। कंपेयर कैसे करें? अच्छा,
इसमें लंबा कौन सी है? बोतल। आपने क्या किया अभी? कंपेयर किया। कंपेयर को क्या बोलेंगे? तुलना किया। आपने अभी क्या किया? तुलना किया। ये छोटा है, ये परमेश्वर भी जब ऑफरिंग आए उनके सामने तुलना किया, ये एबेल का ऑफरिंग है, कैन की ऑफरिंग है। प्रभु दिल ही देखता है, कुछ नहीं देखता। कहां लिखा है? इसमें कह रहे परमेश्वर तो कंपेयर करता है ऑफरिंग। तो खुदा 11:14 में लिखा है गॉड कंपेयर्स आवर ऑफरिंग्स। और वेट होना चाहिए ऑफरिंग में। वेट मतलब, वेट समझाता हूं। दो बिजनेसमैन है, आओ जी, दो बंदे आ जाओ मेरे पास। राहुल आ जाओ, आ तू भी आ जा। दो बिजनेसमैन है, ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये दोनों व्यवसाय शुरू कर रहा था। दोनों ने सोचो 2022 में 25-25 हजार रुपए का ऑफरिंग डाला परमेश्वर के पास। कितना? 25-25 हजार का। साल में ये 10 लाख रुपए कमाते थे, ये भी 10 लाख रुपए कमाते थे। ये डाला 25, ये भी डाला। ये बढ़ता गया। दोनों कुछ साल के बाद 2024 में आए, 25 में आए, 1-1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहे दोनों। और ये प्रभु के राज्य के लिए बड़ा 1 करोड़ कमा रहे। ये साल में 25,000 नहीं है, 25 लाख पहुंच गया। कितना? और ये भाई अभी भी, सब एग्जाम्पल है, तेरे ऊपर नहीं है, तू भी 25 करोड़ डाले, एग्जाम्पल है। ये अभी भी 25,000 वाला खड़ा है, अभी भी क्या है, ये भी कमा रहा है 1 करोड़ रुपए। इनमें भारी ऑफरिंग किसका है? क्यों? आपने क्या किया अभी? तुलना किया। ये दोनों खड़ा है इधर, ठीक है। इससे भी आ रहा हूं, विधवा वाला ऑफरिंग समझाता हूं आपको। एक विधवा, उसके हाथों में है 10,000 रुपया। बेटा मर के गया, हस्बैंड मर के गया, उसके हाथों में है 10,000 रुपये। उसने परमेश्वर के लिए, उसको जाने का किराया नहीं है, परेशान है, कर्जे, ट्रबल है, बीमारी, उसको खुद को अगले महीने डॉक्टर ने सर्जरी बोल रखा है। उसने, ये इनका भी ऑफरिंग है, उसने 10,000 की ऑफरिंग एज इट इज उठा के पूरी उसकी कमाई चढ़ा दिया। किसकी वेट ज्यादा है? इसका 25 लाख से भी वो वेट कभी ज्यादा आएगा। कहते थे हम कंपेयर नहीं, बाइबल में लिखा गया कैन और एबेल के ऑफरिंग के बीच में कंपेयर किया परमेश्वर ने। मेरी और आपकी ऑफरिंग कंपेयर होगा। मेरा शुरू से चलने वाले लोगों को भी मैं समझाऊंगा। 2018 में आप साल में 25,000 लाख रुपए चेक चढ़ा रहे हो, अब कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? 4 साल से आप साथ है, 5 साल से साथ है, कम होते जा रहे, बढ़ाते जा रहे हो। और चर्च में अभी बोने के लिए बहुत सारे लोग हैं जी, हम बोए नहीं तो क्या होगा। हाँ, आप उसी जगह बैठोगे और जो नए आए छोरे वो आगे चलते रहेंगे। फिर हम बोलेंगे हम तो इतने साल से जी, मिनिस्ट्री की शुरुआत के दिन से। कुछ आए, उन्होंने वेटियर ऑफरिंग और कंपेरेबल तगड़ा परमेश्वर के राज्य के लिए चढ़ाया और वो आगे चल गया। थैंक यू परमेश्वर। और पढ़िए उस बाइबल वर्ड्स। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। परमेश्वर से उत्तम बलिदान, वो प्रभु कह रहे उत्तम दिया है जी उसने, उत्तम। आपकी बलिदान उत्तम है, सैक्रिफाइस। और बलिदान, बलिदान के लिए बकरा खरीदना पड़ेगा, बलिदान के लिए दिल टूटेगा। कुछ ऑफरिंग, कुछ चीज आप चढ़ाओगे, आपने सेविंग के लिए रखा था, शादी के लिए रखा था, बुढ़ापे के लिए रखा था, दुकान के लिए रखा था, हार्ट विल ब्रेक समटाइम्स। मैं कैसे कर पाऊंगा? बहुत बार मैंने किया, आई अंडरस्टैंड, मेरे को पता है चीज, सैक्रिफाइस है। और उसके द्वारा उसने क्या किया, उसी इंग्लिश भी साथ साथ आप पढ़ते जाओ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही इंग्लिश स्क्रीन में दोनों बाइबल वर्स लगे रहे मेरे भाई। हाँ, बाय फेथ ऑफर्ड अनटू गॉड ए मोर एक्सेलेंट सैक्रिफाइस। एक्सेलेंट सैक्रिफाइस का शब्द लिया गया, नहीं स्क्रीन में मुझे भी डाल दो और नीचे बाइबल वर्स दिखाओ। सैक्रिफाइस देन कैन, थ्रू व्हिच he had a witness born unto him that he was righteous। उस ऑफरिंग के द्वारा, इट NIV डाल दो, ये तो KJV डाला हुआ है, चल सकता है बट कुछ चीज समझाने मुश्किल है। थ्रू इट, इंग्लिश पढ़िए। By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended। Through which, by it, उसके द्वारा ऑफरिंग के द्वारा कैन को एक कमेंट मिला गया। जब उसने ऑफरिंग चढ़ा गया, परमेश्वर उसको एक चीज बोला गया, उस ऑफरिंग को देख के क्या बोला? He is righteous। He is righteous। ऑफरिंग के द्वारा धर्मी बना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बना। इधर तो एक ऑफरिंग के द्वारा धर्मी बना। मैं कह रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करके दे रहा हूं,
क्यों उसी टाइम परमेश्वर ने इसको धर्मी बनाया? आदम और हवा गिर चुका था, फॉलन, पाप कमिट किया, ईडन गार्डन से बाहर आ गया, आशीषों से बाहर आ गया, बट परमेश्वर ने फिर इनको धार्मिक बनने के लिए एक सिस्टम बनाया। आदम और हवा ने सिखाया होगा बच्चों को, बच्चा ऑफरिंग चढ़ाया, प्रभु ने जब हम गिर गए एक बकरे को बलि चढ़ाया, हमें उसका कपड़ा पहनाया, और खुदा इनको सिखाया होगा मम्मा पापा ने, आदम और हवा ने, और एक को समझ आ गया मुझे धर्मी बनना है। इसी टाइम परमेश्वर ने, यीशु मसीह तक का वेट करने का भी जरूरत नहीं था उसको, इसी टाइम उसने धर्मी बनने के लिए उस ऑफरिंग के द्वारा काम आ गया। उसका मतलब आपकी ऑफरिंग आपको धर्मी बना सकता है। कुछ ऑफरिंग जो आप सोचते इट इज इम्पॉसिबल, मेरे पास है इतना, मैं इतना ही कर सकता हूं, उस ऑफरिंग आपको क्या बना सकता है? धर्मी। धर्मी। धर्मी का मतलब कुछ जगह में आप एंटर होने के लिए धार्मिकता का बिना एंटर नहीं हो सकता। कुछ लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको एंटर होने के लिए धर्मी होना जरूरी है। कुछ शादी में आप गए होंगे, बोलेंगे जी पगड़ी के बिना आपको एंट्री नहीं है, बोला होगा कुछ शादियों में। कुछ पार्टी, कुछ रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, आप कैजुअल होना चाहिए, कैजुअल है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, फटे जीन्स और जूते पे जाएंगे नहीं, बोलेंगे आपको ब्लैक कलर का कोट पहनना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, आपका टाई इस कलर का होना चाहिए, जूता, तभी उनको एंट्री है। सबको टक्सीडो अलग अलग बोलेंगे तभी एंट्री है, नहीं है तो एंट्री नहीं है। कपड़े फटी गए नहीं है, कुछ जगह फटे कपड़े में ही एंट्री है, भी अलग बात है। सो धर्मी होना बहुत जरूरी है। कुछ आशीष अनुग्रह धर्मियों के हाथों में ही आ सकता है। सो आपकी ऑफरिंग क्या कर सकते हैं? आपको धर्मी बना सकते हैं। एबल, मोर एक्सेलेंट और धर्मी बन के आओ बंदा, ऑब्टेन्ड। हां जी, पढ़िए और पढ़िए एक और बार। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही दी। कौन गवाही दी गई? परमेश्वर खुद गवाही दी गई। ही टेस्टिफाइड। खुदा खुद खड़े होकर कह रहे आबेल ये धार्मी बंदा है। इसको मैं समझाता हूं कैसे। जो बकरा आबेल को दिया, किसने दिया? वो बकरा किसका बकरा है? वो हमने अभी पढ़ा, प्रभु ने। वो बकरा किसका है? प्रभु ने दिया गया उसको। उसकी बकरा का मम्मी पापा बांझ रहा होता तो बकरा नहीं पता होता, बट आबेल उसको लेके किसके सामने आया? प्रभु के सामने। परमेश्वर उसी ने बनाया सामान, उसी का एक बेटा वापस लेके आ रहा है। उस टाइम टेस्टिमनी दे रहे हैं, वाह क्या कर रहा है। मैं एग्जाम्पल और एक धरती का एग्जाम्पल दे सकता हूं। समझो आपने इस हिंदुस्तान का या धरती का बड़े अमीर आदमी एलन मस्क या अंबानी, उसको आपने एक शर्ट खरीद के दिया, ठीक है? क्या खरीद के दिया आपने? शर्ट। और वो शर्ट पहन के आया एक शादी में, बोले भाई साहब ये मेरा फेवरेट शर्ट बन गया, इससे बढ़िया शर्ट कुछ है ही नहीं अभी। यार तू तो गुची खरीद सकता है, हिंदुस्तान का सारे ब्रांड खरीद सकता है, फैक्ट्री क्या सब कुछ, बट वो मालिक कह रहा है, वो खुद टेस्टिफाई कर रहे हैं आपकी गिफ्ट फैंटास्टिक है। दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं प्रेयर में बैठता हूं, 3-4 दिन पहले ईव ने मेरे लिए कॉफी बना के दिया। मैं पीने के जा रहा था, वो बोल रहा डैडी देखना ऊपर कुछ बना। मैं देखा उसने एक अच्छा डिजाइन बनाया कॉफी के ऊपर, हैप्पी हो गया मैं, वाह। कॉफी के लिए पैसा खर्च किया किसने? कॉफी खरीदा किसने? उसका दूध किसने दिया खरीदा? उसने बनाया वो बर्तन गैस किसने पैसा दिया? और उसके ऊपर कपड़ा पड़ा किसने पैसा दिया? वो मेरी बेटी। और मैं हैप्पी हो गया, यार कॉफी वाह क्या डिजाइन बना के लेके आया वो मेरे लिए। मैं खुद टेस्टिफाई कर रहा हूं उसकी कॉफी कितना है, मैंने पैसा दिया, मैंने सब कुछ दिया। आप जब खुदा दिया के आशीष सैक्रिफिशियली उसके सामने लेके आता है, आपके लिए ऐसे टेस्टिफाई करते हैं परमेश्वर, ही इज अ राइचियस पर्सन, दिस बॉय, दिस मैन इज अ राइचियस पर्सन, ये एक धार्मिक बंदा है। आपकी ऑफरिंग कंपेयर किया जाता है। आपको लग रहा है कंपैरिजन नहीं है? आपके 1 करोड़ का चेक से ज्यादा भारी ऑफरिंग किसी के पास लास्ट रह गया 1000 रुपए, वो भी भारी बन सकता है। और पढ़िए एक और बार पढ़िए उसको, इसी बाइबल वर्स, सिंगल बाइबल वर्स से मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान
परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही। उसी के द्वारा, बाय इट, उसी के द्वारा। कैन ने प्रे किया, आबेल ने प्रे किया, आबेल घुटने में आया, नहीं, आबेल ऑयल लिया, नहीं, लैंड करवाया, नहीं, एबल 10 चर्च में चक्कर लगाता रहा, नहीं, बोलता रहा मैं ये वो, कुछ नहीं। बाय इट, बाय ऑफरिंग आप धर्मी बन सकते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। लास्ट एक और पॉइंट है उसमें, हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। उसके बाद वो मरने पर भी अब तक बात करता है। आप मरने के बाद भी आपकी ऑफरिंग आपके लिए बोल सकता है। आमीन। योर ऑफरिंग कैन स्पीक। आपकी ऑफरिंग जो परमेश्वर राज्य के आज चढ़ाता है वो आपके लिए क्या कर सकता है? बोल सकता है। बोलो, बोल सकता है मेरी ऑफरिंग। आपका 500,000 गोल्ड, सोना, चांदी, जमीन के कागज, गाड़ियां, जो आप दे रहे प्रभु, इट कैन स्पीक। और इसके लिए क्या बोला वो उसके लिए बोलता रहा। इसके साथ अन्याय हुआ, उसको भी घुटने में लेके आया। इसका मरने के बाद जजमेंट हुआ। इमीडिएटली मरा नहीं, कुछ दिन मरना तो है, बट एबल को एक चीज समझ आ गया, मैं मरने के बाद भी माई ऑफरिंग कैन स्पीक फॉर मी। मेरी दिया हुआ चीज खुदा के राज्य में बोल सकता है मेरे मरने के बाद भी। आपकी ऑफरिंग क्या बोलेंगे? चिल्लड़ था जी, कोई लेने रहा था जी, सब्जी वाले ने भी बगाया थी, अभी हमने चर्च में चढ़ाया जी। या वो बोलेंगे ये धर्मी है, या वो बोलेंगे इसको आशीष देना है, या वो बोलेंगे इसको अमीरी देना है, या वो बोलेंगे इसको चंगाई देना है, या वो बोलेंगे इसको बढ़ाना है, या वो बोलेंगे इस बच्चे ने अपनी शादी के लिए रखा हुआ था फाइनेंस बोया, इस बंदे ने अपनी माल खरीदने के लिए रखा हुआ था फाइनेंस बोया, इस बेटी ने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ था चीज बोया। प्रेशर इज ऑन हिम। जब आप ऑफरिंग देते हो, प्रेशर इज ऑन गॉड। ये जब आप समझ आओगे, खुदा को आशीष रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि एबल आम मृत्यु हो गया तो कुछ नहीं बोलता, बट एबल जब मर गया उसके लिए उसकी ऑफरिंग बोलना शुरू हो गया। क्या आपकी ऑफरिंग बोलना शुरू हो जाए? आज कल मेरी वाइफ गुल्लक तैयार कर रखा है। कल प्रॉब्लम क्या है ना, बताऊंगा आपको, बाइबल बात करेगा ना। कल जब मैं तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे ऐसे चीज बोने के लिए बोला, मैं दुख लगा मेरे को। ऐसी चीज बोलने के लिए बोला, मैंने वाइफ को बोला, मैंने बोला तो जब आपसे बात करने के पहले हमसे बात करते, मैंने उससे पूछा तू क्या बोल रही है 31 को? बोले मेरा तैयार नहीं था, तैयार करवा दिया। मैंने उसकी हिस्से में हाथ डाल रहा था। चैलेंज सबको होता है। फाइनेंस, गोल्ड, चीज दिनीज करने के लिए टाइम है। वो मेरे से बोला परमेश्वर ने, इट हैज टू बी सैक्रिफाइस, इट हैज टू बी सैक्रिफाइस। और जब हम करते हैं, इट स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर अस। वो मेरे और आपके लिए बोलना शुरू करेंगे। आपकी बिजनेस मरा हुआ होगा, बट जब आप ऑफर करते हो सैक्रिफिशियली, वो बिजनेस के लिए बोलना शुरू करेंगे। आपकी परिवार टूटा होगा, करियर टूटा होगा, प्रमोशन आपके हाथों से लोग चुराया होगा, जब आप बोएंगे उसके लिए बोलना शुरू होंगे। मूसा की एक और बात समझाओ, गहरी बात है। इजराइल हार रहा था, मूसा ने क्या करना शुरू कर दिया? हाथ उठा के प्रे किया। मूसा बैठा कहां था? जहां लड़ाई चल रहा, तलवार चल रहा, मूसा देख रहा था उधर ही आसपास खड़े होके। मूसा रिजल्ट कहीं और खड़े होके कंट्रोल कर रहा था। आपकी बिजनेस फैक्ट्री दूर हो सकता है, प्रेयर रूम में, इस चर्च में आप इसी टाइम बैठे होंगे, आपकी फैक्ट्री, आपकी शॉप जहां चल रहे हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी हस्बैंड, बच्चे आपकी दूर पढ़ने गया होगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप हाथों को उठाते खड़े होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। और मनी, फाइनेंस एक स्पिरिट है, वो जब आप रिलीज करेगा, वो इस साल में, नया साल में उसके ऊपर हम टीचिंग करेंगे। बिजनेसमैन के साथ मैं करूंगा, बिजनेस वुमेन के साथ। मनी इज अ स्पिरिट, उस टीचिंग में हम जाएंगे बाद में। बट आज जब आप इस चीज को जब आप समझोगे और आप आशीष में, अनुग्रह में बढ़ोगे। और मनी हर जगह बोना नहीं है आपको। बोलो, हर बंदे को, पड़ोसी को बोलो, हर जगह नहीं बोना। हर चर्च, हर पास्टर, हर मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बुलाया नहीं गया। मैं एक जगह बोलता हूं, मुझे बहुत सारे लोग पसंद होंगे इस चर्च का, हमारी ऑफरिंग का
20, 21, 22% में मेरी स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में बोता हूं, इस चर्च का इनकम का। मुझे वो बहुत लोग पसंद है, बट मैं हर जगह बोने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, हर पास्टर को सपोर्ट करने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। जहां आपको और मुझे प्लांट किया गया, परमेश्वर की इस भवन में प्लांट किया गया, मैं मेरा टाइट मेरा स्पिरिचुअल फादर के पास नहीं भेजता, मेरा टाइट में इस चर्च में देता हूं कि आई एम प्लांटेड इन दिस चर्च। मुझे वो मिला, ये मिला, ये पसंद आया, मेरे पास कोई भी आता है मैं ब्लेस करता हूं, वो अलग है, बट वो दशांश ऑफरिंग और बोने से नहीं। हर जगह, हर कलीसिया, हर मिनिस्ट्री को बोने के लिए नहीं बुलाया गया। ये चर्च फलवंत है। हमारा टारगेट है कलीसिया का। मेरे से लोग पूछते हैं अगले साल टारगेट क्या है जी, मैं बोलता हूं आत्मा बचाना, इसके अलावा चर्च का और क्या प्लान है। मेरा एक ही विजन है, आत्मा बचाना, सुसमाचार, इवेंजलिज्म, लोगों को बढ़ाना, बचाना, खड़ा करना, वो ही कलीसिया का टारगेट है। जब इस भवन में आप बोएंगे, परमेश्वर आपको और फलवंत बनाएंगे, क्योंकि एक फ्रूटों को, रिजल्टों को, आत्माओं को हर महीना, हर हफ्ता बपतिस्मा होते हुए हर दिन आत्माओं को बचाने वाली कलीसिया है। ये नाम के लिए मैंने और पास्टर दी ने मिलकर स्थापना किया नहीं, परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया। जब आप बोएंगे, ये फर्टाइल लैंड है, जहां मिट्टी में बोएंगे, जहां पत्थर में बोएंगे आशीष नहीं पाएंगे, जहां फर्टाइल जगह में आप बोएंगे परमेश्वर आशीष लेके आएगा। और आप कवेनेंट में बो रहे हो, आप वाचा में बो रहे हो। इस चर्च के साथ मेरे साथ 2 परमेश्वर का मेजर कवेनेंट है। आज एक तीसरा कवेनेंट दिया। मैं कवेनेंट के ऊपर बात कर रहा था, आइज़ाया 59 का लास्ट वर्ड से एक और कवेनेंट दिया गया, मैं जो स्पिरिट और वर्ड जो तुझे देता हूं वो तेरे परिवार से, बेटे बेटियों से, सन्स एंड डॉटर से मैं हटाऊंगा नहीं। एक थर्ड कवेनेंट ऐड हो गया। 2 कवेनेंट के ऊपर मैं बात कर रहा था। एक कवेनेंट परमेश्वर ने मिनिस्ट्री की शुरुआत के दिनों में दिया गया, जो तुझे आशीष करेगा मैं उनको आशीष दूंगा। जो तुझे, चर्च को आशीष करेगा, और जो तुझे श्राप देगा, तेरे खिलाफ खड़ा होगा, मैं उनको श्राप दूंगा। मैंने 6-6.5 साल हो गया चर्च को। इस चर्च को मुझे जो बंदा आशीष देता आता है, प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ है, वो सब आशीषित होते मैं देखा हूं। और हमारी शत्रुओं का भी संख्या है, और उनको भी मैंने देखा कैसे डिस्ट्रॉय होते हुए, बेइज्जती में जाते हुए, परेशानी में जाते हुए। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, वो प्रभु का कवेनेंट है मेरे साथ, इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ। Whoever blesses you will be blessed। और दाऊद का इस घर बढ़ते 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 जाएगा, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। हाउस ऑफ डेविड विल ग्रो डे बाय डे एंड हाउस ऑफ सॉल विल बी डिस्ट्रॉयड डे बाय डे बाय डे। जब आप बोते हो, कवेनेंट में बोते हो। और एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने कवेनेंट दिया, बाइबल में लिखा नहीं, बोला हरीश, जो तेरे नाम अनादर के साथ पब्लिकली प्राइवेटली लेंगे, मैं उनके खिलाफ खड़े रहूंगा। अनादर के साथ तेरा नाम, तेरे घर का नाम, तेरे चर्च के नाम, तेरे फैमिली का नाम, कोई अनादर भी कोसने के लिए गलत है, आई विल स्टैंड अगेंस्ट देम। और मैं देखते आया हूं इस चीज को। और तीसरा एक और कवेनेंट ऐड हो गया जब मैं पुलपिट में था, जब वेदी में प्रार्थना कर रहा था। यशाया 59 का 20, द स्पिरिट है, मैं स्पिरिट तेरे ऊपर दिया गया, वर्ड तेरे मुंह में दिया गया, वो तेरे संतान, बेटे बेटियों से कभी नहीं हटाऊंगा मैं। सो जब आप बोते हो, जब आप बीज डालते हो, जब आप टाइट करते हो इस कलीसिया में, मिनिस्ट्री में, तुम एक्चुअली आप डाल रहे हो उस कवेनेंट का हिस्सा है, इस हाउस ऑफ डेविड का हिस्सा है। मैंने आज आपको हिब्रू 11:4 से बहुत कुछ ही समझाया गया। बाय फेथ बो, बोलो पड़ोसी को, बाय फेथ बो। और ऑफरिंग कंपेयर होता है, बोलो ऑफरिंग कंपेयर होता है। 4 साल पहले बोया जी, आज भी वही है। 4 साल पहले 500 का सूट लेते, आज 20,000 का सूट लेते। 4 साल पहले नकली गुच्ची खरीदता था, अब वो असली गुच्ची का बेल्ट खरीद रहा है। और कंपेयर करो, जो वेट है परमेश्वर देखा, और उसके द्वारा बाय इट यू कैन ऑब्टेन ए राइचियसनेस, उसके द्वारा आप धार्मिकता ले सकते हैं। आमीन। इस चीज को आप समझो, परमेश्वर ने आपके हाथों में सारे आशीष, सारे अनुग्रह, ब्लेसिंग, बरकत दिया गया। और जब इब्रानिया 11:4 में नहीं, जब आप जेनेसिस में जाते, लिखा गया जेनेसिस में, उस ऑफरिंग के बाद कैन को क्या लगा? जेलसी फील हो गया ना, जलन हो गया ना, जलन हो गया। क्यों जलन हो गया? ऑफरिंग, आपको क्या लग रहा है? उसने ऑफरिंग देके बाहर निकल के जलन हो गया। दोनों निकल गया, एक अपना भेड़ बकरियों के साथ चला गया, और एबल का समझो 20,000 था भेड़ बकरियां। 2 साल के बाद देखा एबल का भेड़ बकरियां 2 लाख हो गया 20,000 से। इसने देखा अपना पालक, सब्जी बताओ, पालक, भिंडी बोता था, पालक बोता था, गाजर बोते थे, गाजर तो यूं लंबे मिलता था। अभी जो गाजर का हलवा बनाने के लिए ठंड के टाइम लोग उससे खरीद के जाता था केन से। इस साल लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं। गाजर बोले तेरा छोटा है, पानी है, ठीक नहीं है गाजर। उसको जलसी हो गया, बोले यार
उसने उस ऑफरिंग चढ़ाया, वो आशीष बनते जा रहे, 20,000 से 2 लाख बकरी हो गया। इस चर्च में भी कुछ फैमिलीज को देख के कुछ लोगों को जेलसी होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर इतनी ब्लेस करने वाले कुछ परिवारों को। हम भी 2 साल पहले आए, वो भी स्कूटी पे आया, वो भी बाइक पे आया, वो भी कार। अब क्या हो गया परमेश्वर? क्योंकि उनकी ऑफरिंग जब वेट करके देखा गया स्वर्गीय रलम्स में, भारी निकल आ गया। उस टाइम कुड़कुड़ने से, जलसी बोलने से, मुंह फैलाने से उनको मिलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ मसीहा बोलते मैं सुना, उनको आशीष दे रहे, इनको आशीष दे रहे, हम इतने साल से टाइप दे रहे, वी आर नॉट ब्लेस्ड, हम दशांश विश्वास ही नहीं करता। भाई तुम तो लेफ्ट ओवर देता था, एक उत्तम देता था, एक उत्तम देता था, तुम तो फटी हुई देते थे। कल लास्ट 30 है ना, कल सैक्रिफिशियली निकालो फर्स्ट ऑफरिंग 31, जैसे रात होके 1 होते हम बोएंगे, और उससे बोलना शुरू करो। कुछ लिखे मत आओ प्रेयर रिक्वेस्ट, उसको बोलो उठा के, कल ऑफरिंग रखे, आई एम स्पीकिंग कुछ फाइनेंस के लिए, बरकत के लिए, आशीष के लिए। आई एम बोलो उस गोल्ड को, उस सोने को, उस चांदी को, उस अमाउंट को बोलो, मैं ये अचीव करना चाहता हूं अगले साल, मेरी शॉप पे, मेरी फैक्ट्री पे, मेरे बच्चों की जिंदगी पे, मेरी जिंदगी पे। आई वांट टू सी, मैं ये देखना चाहता हूं परमेश्वर। और सैक्रिफिशियल होगा। क्रिसमस हो गया जी, खर्चा हो गया, मेरा भी ऐसी है हाल। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आपको कौन सिखाएगा? मेरा काम ही आपको सिखाना। और बाइट, जब आपकी और एबल को परमेश्वर ने इतने आशीष दिए, कैन जेलस हो गया। मैं कहता हूं तब तक आप आशीषित नहीं है जब तक दूसरा 2-4 जेलस नहीं होता आपको देखे। आपकी गाड़ियां, कपड़े, रहन सहन, अपने बच्चे, आपकी घर, तब तक आप आशीषित नहीं है जब तक जेलसी फील ना हो जाए सामने वाले को। तब तक आप ब्लेस्ड ही नहीं है। आप भी वो ऐसे, वो भी ऐसे, ठीक है, ओके, बट जो आशीषित है जेलसी पैदा करेगा कुछ बंदों के अंदर। दैट इज ट्रू ऑफरिंग। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।